दिल्ली में अगले 3 दिनों तक ठंड से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर तक ठंड में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन नए साल से दिल्ली में शीतलहर चल सकती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ठंड और कोहरे का जबरदस्त कहर देखने को मिला। हालांकि दिल्ली में ठंड के बीच प्रदूषण का अटैक जारी है। पहले मौसम की बात करते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आसमान में थोड़े बादल भी छाए रहेंगे। प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 दर्ज किया गया है। मतलब दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में 231, गुरुग्राम में 255, गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 217, ग्रेटर नोएडा में 246 और नोएडा में 271 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के लोगों को थोड़ी राहत भरी खबर मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक दिल्ली के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन नए साल में एक बार फिर से शीतलहर चलने का अनुमान है। और इस बीच अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण भी दिल्ली का औसतन आज 300 का है, यानी कि ये बहुत 300 के ऊपर जो 300 से 400 के बीच है ये बहुत खराब की श्रेणी होती है। 300 से नीचे खराब होता है। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, मुकेश राणा रोहिणी से जी मीडिया संवाददाता और अनुष्का गर्ग इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुष्का दिल्ली के विजय चौक पर मौजूद हैं। सबसे पहले अनुष्का को रुख कर लेते हैं। अनुष्का, आपके पीछे जो विजुअल में देख पा रहा हूं उसी से ये लग रहा है कि प्रदूषण की मार कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर हुई है, धुंध नहीं है और ठंड भी पिछले 2-3 दिन की अपेक्षा आज थोड़ी कम है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग धर्मराज। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल ही मौसम विभाग ने अपनी एक प्रेस रिलीज में ऐसा बताया था कि दिल्ली में मौसम में जो है थोड़ी सुधार देखने को मिलेगी। जहाँ बीते दिनों जो तापमान है वो गिरता नजर आ रहा था, ठंड में इजाफा हो रहा था, वहीं 3 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में थोड़ा सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप विजुअल्स की बात करें तो अभी मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहूंगी। इस वक्त हम दिल्ली के विजय चौक पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आंशिक तौर पर आसमान में आप देख सकते हैं बादल छाए हुए मिलेंगे आपको। और उसके बाद अगर हम प्रदूषण की बात करें तो आज दिल्ली का जो औसत AQI है वो 300 दर्ज किया गया है। इसके पीछे बीते दिनों भी AQI जो है वो 300 के ऊपर ही दर्ज किया गया था, मगर आज AQI में के अंकों में थोड़ा सुधार होता नजर आया है। इसके पीछे का कारण भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो चलती हवाएं हैं वो है। जी बिल्कुल धर्मराज, बिल्कुल। और दिल्ली के लोगों की बात करें तो आप आज की बात करें तो क्या पहले से ज्यादा लोग आपको सड़कों पर दिख रहे हैं? क्योंकि हमने ये देखा था कि जब सुबह के बार तो पिछले 2-3 दिनों में पहले हमने देखा कि 6-7 बजे तक की स्थिति होती थी कि दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 से 20 मीटर तक रह जाती थी। आज जो आपने तस्वीरें दिखाई उससे ये लग रहा है कि धुंध तो कम से कम आज नहीं है। जी बिल्कुल धर्मराज, धुंध बीते दिनों के मुकाबले आज बहुत कम देखने को मिला है, जिसकी वजह से अभी हमको सड़कों पर भी मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग ज्यादा दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप विजिबिलिटी की बात करें तो आज दिल्ली की विजिबिलिटी में बेहद सुधार होता नजर आया है। बीते दिनों कोहरे क्योंकि ठंड में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही थी तो हवा में नमी बहुत ज्यादा हो गई थी, इस वजह से कोहरे की स्थिति बन रही थी। मगर अब क्योंकि हवा की गति तेज हो गई है तो कोहरे का जो स्थिति था जो पैदा हुई थी उसमें सुधार होते हुए नजर आया है, जिसकी वजह से लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठंड में कमी आ रही है तो लोग भी अपने मॉर्निंग वॉक को सुचारू तरीके से जारी रख रहे हैं। यानी कि मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है अनुष्का, नए साल के लिए दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर ठंड थोड़ी कम रहेगी, प्रदूषण का स्तर 300 के करीब या उससे थोड़ा नीचे रहेगा और धुंध नहीं रहेगी तो लोग नए साल का जश्न बेहतर तरीके से मना पाएंगे। जी बिल्कुल धर्मराज, नए साल की अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग चाहते हैं नए साल के समय में मौसम जो है वो थोड़ा सुहाना ही रहे। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से प्रेडिक्शन मिली है कि 31 तारीख के रात से ठंड में इजाफा होता नजर आएगा और कोहरे की स्थिति भी बन सकती है। 1 से 2 तारीख तक कोल्ड वेव्स भी चलेंगे और वो जो है वो कोल्ड डे में भी दर्ज किए जा सकते हैं। तो इसी वजह से नए साल में जहाँ एक तरफ लोगों के लिए उत्साह और जश्न का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को ठंड से भी एहतियात बरतने की खास जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड में इजाफा होगा वैसे वैसे लोगों की परेशानी भी बढ़ सकती है। चलिए अनुष्का, आप मेरे साथ बनी रहेगा। और इस वक्त मेरे साथ रोहिणी दिल्ली से मुकेश राणा भी जुड़ चुके हैं। मुकेश, दिल्ली के लोगों के लिए आज का दिन, आज की सुबह थोड़ी बेहतर है क्योंकि ठंड में कमी है, धुंध नहीं है,
प्रदूषण का आंकड़ा भी जो आज जारी हुआ है उससे लग रहा है कि बहुत खराब की श्रेणी जरूर है, लेकिन जो 3-4 दिन पहले स्थिति थी उससे बेहतर है। जी बिल्कुल धर्मराज, आज मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तस्वीरें, जो पीछे का जो विजुअल्स है वो बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। आप सड़क पर जो है बिल्कुल कोहरा नहीं है तेज हवाओं के कारण, साथ ही प्रदूषण के स्तर में भी तेज हवाओं के कारण जो है सुधार हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले 350 के पार जो है AQI जो दर्ज किया जा रहा था, वो आज सुबह जो है CPC बोर्ड के मुताबिक जो है 300 दर्ज किया गया है, जो कि पहले की अपेक्षा काफी सुधार है। पोल्यूशन की कैटेगरी में भी AQI में भी सुधार है तेज हवा के कारण। साथ ही AQI के कारण जो है जो लोगों को सांस लेने में और आंखों की जलन में तकलीफ हो रही थी, वो आज थोड़ी राहत दिख रही है। साथ ही सड़कों पर कोहरे से भी लोगों को निजात मिली दिख रही है। जी धर्मराज, ठीक है। मौसम साफ है, मौसम खुला हुआ है। एक बार फिर से अनुष्का का रुख कर लेते हैं। अनुष्का, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि 31 तारीख का मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है 31 दिसंबर की रात से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। प्रदूषण की अगर हम बात करें तो प्रदूषण को लेकर क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि 300 से 400 के बीच में ये बना हुआ है, आज 300 है। अगर ये आंकड़ा 300 से नीचे तक पहुंचता है, क्योंकि देखिए गाजियाबाद में ये स्थिति, गाजियाबाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 250 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। नोएडा में भी स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। तो ये क्या 300 से नीचे जा सकता है? इसके लिए जो मेजरमेंट अपनाए जा रहे हैं वो अब कारगर है। लोग थोड़ा अवेयर है प्रदूषण को लेकर। अपनी तरफ से लोगों की कोशिश क्या ये रह रही है कि वो अपने एंड से प्रदूषण का कारण ना बने। जी बिल्कुल धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी कि प्रदूषण की क्या स्थिति रहेगी। मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे ठंड में इजाफा होता है वैसे वैसे हवा में भी नमी देखी जाती है। हालांकि अगर उस वक्त हवा की गति जो है अगर वो तेज रही तो हो सकता है धुंध की स्थिति ना बने। धुंध की स्थिति बनने से क्या होता है कि जो भी प्रदूषक तत्व है वो हवा में समाहित हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण साफ तौर पर हमको देखने को भी मिलता है। और धुंध जो होता है, कोहरा, वो स्मॉग और फॉग दोनों का मिश्रण हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी बहुत होती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि उनको आंखों में जलन की दिक्कत होती है या फिर सांस लेने में भी समस्या आती है। अगर 31 तारीख को हवा की गति, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने हालिया प्रेडिक्शन नहीं दिया है कि मौसम हवा की गति को लेकर के क्या स्थिति रह सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हवा की गति तेज रही तो इससे लोगों को प्रदूषण से थोड़ा आराम मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हवा की गति धीमी रही तो जिस तरीके से ठंड में इजाफा होगा, हवा में नमी आएगी, वैसे वैसे स्मॉग की स्थिति भी होगी और प्रदूषण में जो है वो इजाफा होता भी नजर आ सकता है। क्योंकि ठंड के मौसम में प्रदूषण की मार लोग ज्यादा झेलते हैं। लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में हीटर चलाते हैं, घर के अंदर हीटर चलाते हैं, घरों से बाहर निकलते वक्त लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है ठंड में भी इजाफा होता जैसे जैसे नजर आता है वैसे वैसे प्रदूषण में भी लोग एक तरीके से योगदान देते नजर आते हैं। तो इसको लेकर के लोगों को भी एक तरीके से इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो ठंड से बचने के लिए ऐसे जरियों का इस्तेमाल करें जिससे प्रदूषण कम से कम हो सके। चलिए अनुष्का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुकेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिल्ली का मौसम दिल्ली के लोगों के लिए थोड़ा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि धुंध बिल्कुल गायब सी हो गई है, प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। ठंड से मौसम विभाग के मुताबिक 31 तारीख की रात तक थोड़ी कम महसूस होगी। हालांकि 1 तारीख के बाद फिर से 2-3 दिनों तक शीतलहर का दौर चलेगा। मुकेश, आप आज जब बाहर निकले हैं तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा लोग सड़कों पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि पहले तो लोग धुंध की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। तो धुंध नहीं है तो लोग बाहर भी निकल रहे होंगे। जी बिल्कुल, ठंड ना होने से काफी राहत है। लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। लेकिन अभी आपको बताना चाहूंगा कि जिस जगह मैं रोहिणी में मौजूद हूँ, मेरे पीछे एक पार्क है जहां पर लोग सुबह योगा भी करते हैं। लेकिन हो सकता है कि उन्हें अवेयरनेस ना हो, क्योंकि जैसा कि मौसम विभाग की प्रेडिक्शन जो जारी की गई है, तो आज न्यूज में जो खबर जो है वो सर्कुलेट हो रही है, तो साथ ही लोगों में हो सकता है कि अवेयरनेस इस चीज को ना हो, क्योंकि अखबार भी जो है लोग सुबह 7-8 बजे के आसपास, क्योंकि बच्चों को सुबह शेड्यूल होता है स्कूल छोड़ने का, 7 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो पेरेंट्स जो भी होते हैं लोग, वो 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद ही खबर देखते हैं या फिर जो है अखबार पढ़ते हैं। तो इसको लेकर अवेयरनेस हो सकती है कि ना हो लोगों के अंदर। तो अभी हो सकता है कि लोगों को जानकारी मिले न्यूज के माध्यम से और उनको पता लगे कि मौसम विभाग ने जो प्रेडिक्शन जारी की है उसमें लोगों को मौसम में राहत मिलेगी, ठंड में राहत मिलेगी। हालांकि जो मैंने विजिट किया आसपास जो है रात में सुबह के टाइम पर, तो उसमें देखा मैंने कि जो लोग अलाव से जो है हाथ सेक रहे होते थे, जो कि चौकीदार या रात में जो सड़क पर जो है रात गुजारने वाले लोग, जो भी चौकीदार वगैरह,
वो थोड़े से राहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आज थोड़ी ठंड कम है और